तो मैं भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताओं से कहना चाहता हूँ, वो कहते महाराज लंबी लंबी रातें लंबे लंबे दिन कैसे पूरे करें, साधु स्थिति न हो तो सीधा रास्ता है, सीधे बैठ जाओ, सरलता से बैठ जाओ, तनाव छोड़ दो और लंबे लंबे श्वास लेते रहो, लंबे छोड़ते रहो। ऐसा सीधा काम, समय संपन्न हो जाएगा, पता नहीं लगेगा। हाँ, एकदम स्वास्थ्यप्रद, समय का सदुपयोग और कोई भार नहीं, भारहीनता की बात यह है। तो ऐसी एक पद्धति हमारे हाथ में आ गई और इसको ही कोई भार समझे तो फिर बात ही क्या। भार किसको कहते हैं हम लोग? भार कोई वस्तु नहीं होती, भार होती है मूर्छा, भार होती है मन का कोई संकल्प विकल्प। भार क्या होती है? वो लड़की पहाड़ चढ़ रही थी, एक बाबा ऊपर से आ रहे थे, लड़की बाबा ऊपर से आ रहे थे, लड़की चल रही थी, 15-20 वर्ष की लड़की थी, उसके साथ में एक बच्चा था गोद में। बाबा खड़ा रह गया, बोले लड़की कहाँ जाओगी? पहाड़ पर जाऊंगी। पहाड़ चढ़ोगी? इतना भार लेके चढ़ सकोगी? इतना भार लेके? लड़के ने क्या कहा? भार? किसको कहते भार? ये मेरा भाई है। भार नहीं, मेरा भाई है ये। भाई को भार समझो। बाबी की आंख खुल गई, उसने कहा रे ये लड़की, इसने मुझे बहुत भार दे दिया, ये भाई को भार नहीं समझती है और मैं भगवान को भार समझ रहा हूं। कैसे? भाई भार नहीं होता, भार तो कोई दूसरी चीज होती है, पराई अपनी चीज भार थोड़ी होती है। हमने साधना को भार समझ लिया, हमने श्वासोश्वास दीर्घ लेने को भार समझ लिया, हमने योग को भार समझ, इसलिए कितनी बड़ी भूल हुई हमारी हुई है। इन सब भूलों को हम भूले, मूल चीज पर आए। मैं मानता हूं इससे शरीर कोई चीज नहीं होती। किसी कभी भी किसी समय में बैठे बैठे दीर्घ श्वास, प्रेक्षा, कोरल श्वास नहीं, प्रेक्षा साथ में, प्रेक्षा देखते रहो। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास को देखते रहो, बिना देखे नहीं। बिना देखे फिर लापरवाही हो जाएगी, वो नहीं, अज्ञान हो जाएगा। जब देखते रहोगे तो श्वास तो आएगा और कुछ नहीं आएगा। कल हम दोपहर में बैठे थे, सब सामूहिक बैठे थे, महाप्रभु जी ने कहा करो, कायक्षर करो, कायक्षर करो और विचारों को देखो, बैठ जाओ और विचारों को रोको मत, ध्यान टिकाओ या सिर पर। जो विचार आए उनको आने दो, आने दो, आने दो। देखो विचार आ रहे हैं, ये आया, ये आया, जरा देखो, हमने मुक्त कर दिया। विचार घबरा गए, आए नहीं। मैंने बहुत चिंतन किया, चिंतन मतलब देखता रहा, विचार आए ही नहीं। क्या मतलब हुआ? हम जागरूक बन गए, विचार कैसे आए? चोर घुसता है सुसुप्ति में, जगते समय घर के जगह चोर कैसे घुसे? तुम जागरूक बन गए, फिर विचार भी नहीं आए, बड़ी भारी बात हुई है। इसलिए श्वास प्रेक्षा, लंबे लंबे श्वास लो और साथ में प्रेक्षा करो, देखते रहो। अगर ऐसा किया तो मेरा ख्याल है बड़ी भारी सुगमता हो जाएगी। और बहुत सी बातें हैं किंतु समय संपन्न हो गया है, इसलिए दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग हर साधु साध्वी तो करें। कोई साधु साध्वी से वंचित न रहे, चाहे पढ़े लिखे हैं, व्याख्यानी है, मौनी है, ध्यानी है, तपस्वी है, स्वस्थ है, कम स्वस्थ है, अल्प स्वस्थ है, अस्वस्थ है, बूढ़े हैं, गल्ले हैं, कोई भी है। दीर्घ श्वास परीक्षा का अवश्य प्रयोग, आज्ञा समझ के, आदेश समझ के, निर्देश समझ के, उद्देश्य उपदेश समझ के इसका प्रयोग करें। और इस योग चैम्बर में इसका प्रयोग विशेष रूप में करें, प्रतिदिन करें, अवश्य करें, चलते करें, बैठे करें, सोए करें, खड़े करें, किसी रूप में करें, करते रहें तो सहज सज जाएगी, विद्या सिद्ध जाएगी और नींद बंद हो जाएगी, काम ठीक हो जाए। ये दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग अभी भी चला, इसका अभ्यास करके हम लोग सहज योगी बने।